दोस्तों नीरज चोपड़ा और मनु भाकर वो खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा से आती हैं। जिस तरह नजाकत से वो दोनों शर्मा रहे थे, जिस तरह माताजी मनु भाकर की माताजी नीरज चोपड़ा के सर पर हाथ रखवा रहे थे, अगर किसी के मन में ये सब देखकर कुछ ख्याल आता है तो ये गलत नहीं था, क्योंकि साथ में दोनों तो अच्छे ही लग रहे थे। और वैसे भी इंडिया में तो ये ट्रेंड है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से करवा दो, क्रिकेटर की शादी क्रिकेटर से करवा दो, हीरो हीरोइन के साथ शादी हो जाए, टीचर के साथ शादी कर लेगा। फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना ओलंपियन के साथ शादी किया जाए। 2 मेडल उसने जीता है, वो भी हरियाणा से है, वो भी हरियाणा से है, ये भी हैंडसम है, वो भी ब्यूटीफुल है। इसीलिए दोस्तों ये चर्चा शुरू हो गई कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पर थे और वहीं से सारी चर्चा तेज होती गई। नीरज चोपड़ा की काफी चर्चाएं चल रही थी, नीरज चोपड़ा को काफी पसंद भी किया गया और सिल्वर मेडल तो इस बार आया था, लेकिन नीरज चोपड़ा गोल्ड वाले इंसान थे। मनु भाकर ने एक ही सीजन में 2 गोल्ड निकाल लिया, एक बार सिंगल में निकाला, एक बार डबल में निकाला। और जब ये सब खत्म हुआ तो आखिर में इनकी मम्मी से मुलाकात का वीडियो आ गया और अब मुलाकात के वीडियो के बाद लोगों ने मौज काटना शुरू कर दिया, जिसमें कि सुमिता भाकर जी नीरज के सर पर हाथ रखती है। लेकिन अब मनु भाकर के मम्मी के साइड से एक स्टेटमेंट आया है। मनु भाकर की मम्मी कहते हैं कि देखो, नीरज चोपड़ा हमारे बेटे जैसा है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैंने सभी खिलाड़ी के लिए रेस में, चाहे वो हॉकी टीम हो, अमन शेरावत हो, नीरज चोपड़ा हो, सबसे मिली और सबके पास गई और कहा कि माँ का देश का नाम गौरवान्वित करो। मनु भाकर की पिताजी से ये पूछा गया कि क्या मनु भाकर की शादी होने वाली है, कि कहे कि अभी लड़की हमारी बहुत छोटी है, शादी करने लायक की उम्र नहीं हुई है, इस बारे में हम लोग कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। और जहाँ तक बात है नीरज चोपड़ा की तो ठीक है, और मनु की मम्मी उसको बेटे जैसा मानती है। दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी का सार यही कि अभी तक शादी ब्याह का बात नहीं हुई है। और मनु भाकर के घर वाले बोल रहे हैं कि लड़की हमारी छोटी है, थोड़ी देर बाद देखा जाएगा। दोस्तों मनोहर फरफी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो माफी मांग रहे हैं। महाराष्ट्र कोलकर में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कि बीजेपी शिवसेना भड़की और कहा गया। कोई कह रहा है मारो 1 लाख रुपया देंगे, कोई कह रहा है जेल भिजवा दो। मनोहर ने इस कांड में क्या किया ना, स्टैंड अप कॉमेडी करते करते कह दिया मनोहर ने कि कंकड़ के लोग चुप बनाते हैं। इससे पहले कांड हुआ था मनोहर का बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस में ऐसा खान थी जिन्होंने खुलासा किया था कि मनोहर म्यूजिक वीडियो के लिए पॉपुलर मेल इन्फ्लुएंसर को मैसेज भेजते हैं और उनकी टीम बेइज्जती की है कि आपको म्यूजिक वीडियो करना है, और उनके पास अगर म्यूजिक वीडियो के लिए पैसे नहीं है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा वायरल होगा। एक और वायरल न्यूज आई थी नजला के साथ। ऐसा ने बताया कि नजला के लिए मनोहर ने अपनी एक्स वाइफ को धोखा दे दिया था। नजला को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मनोहर और उसकी पूर्व पत्नी की अलग होने के कारण वही थी। नजला के चलते मनोहर ने धोखा दिया। हालांकि बाद में नजला ने भी आरोप लगाया कि किसी और के चलते उन्होंने नजला को धोखा दे दिया, और ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रही मनोहर के लिए। चौथा कांड था मनोहर की बेटी और पत्नी के खुलासा। लकअप में मनोहर फरूकी का जो नाम जुड़ा तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्चे के साथ मनोहर फरूकी ने और महिला के साथ मनोहर फरूकी नजर आए थे। बाद में इसका खुलासा हुआ कि मनोहर फरूकी का एक 7 साल का बेटा है, और अपने वाइफ को लेकर जो इरिगेशंस उन्होंने लगाए वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रही। लेकिन मनोहर के लाइफ की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही वो थी 2021 में। मनोहर फरूकी 2021 में कानूनी मामलों में तब फंसे थे जब वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो वो कर रहे थे और सीता माता को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा था स्टैंड अप कॉमेडी में, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंट आया था, इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। उनको FIR भी हुई थी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उसको बहुत ज्यादा बैड न्यूज आया था। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के चलते मनोहर को फायदा भी हुआ था। मनोहर को उनकी कमेटी में काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला था जब वो जेल गए थे, और नजला की तरफ जुड़ी गर्लफ्रेंड की भी उनका कहना था, और इसी कांड की वजह से उनकी बातचीत मनोहर से शुरू हो गई थी, वरना उनकी बातचीत नहीं थी। इस कांड में जब वो जेल गए और सारी घटनाएं हुई तब उनका आकर्षण यानी कि नजला का आकर्षण मनोहर की तरफ गया, तो काफी लोगों ने सपोर्ट मनोहर के किया था। लेकिन अब जो नया कांड है वो फिर एक बड़ा कांड हो गया। इस बार कांड कंकड़ वालों को लेकर हुआ है, और एक कम्युनिटी को बदनाम करना ये कई लोगों को बड़ा कैजुअल लग रहा है, लेकिन जो इंटरनेट पे दिख रहा है वो अलग तरीके से कहा गया है।